जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q3 की अपडेट कुछ निकल कर आई है, किस तरह से डेट रिडक्शन के बारे में जानकारी मिली है और क्या क्या टारगेट दिए हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। रेवेन्यू को लेकर क्या बोला गया है उसके बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही यहाँ पर इस समय जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ फ्लो हो रही है, अगर किसी भी न्यूज़ चैनल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आप सिर्फ एक ही चीज़ पाएंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। किसी भी देश के राष्ट्रपति को आप उठाकर लेकर आ जाते हैं और अपने देश की जेल के अंदर उसको बंद कर देते हैं। उसको नार्को टेररिस्ट इधर उधर के आरोप लगाकर आप उसको बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हिम्मत देखिए, हिम्मत देखिए। क्या वेनेजुएला ने कोई बड़ी स्ट्राइक कर दी? क्या बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी खड़ी कर दी है? ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर बंद कर दिया? और ये कैसे हो गया होगा? लगभग अगर बात करते हैं तो 100-200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट वेनेजुएला के अंदर एंट्री होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वेनेजुएला को पहले से ही बड़े बड़े जहाज ने क्या करके रखा था, चारों तरफ से घेर के रखा होता। इन जहाज पर हर तरह के कह सकते हैं कि हथियार, फाइटर जेट अवेलेबल थे, फोर्स अवेलेबल थी और ये काफ़ी समय से प्रैक्टिस की जा रही थी, बस समय का ही एक मौका था। लेकिन यहाँ पर मादुरो की अगर बात करते हैं, वो चीख चीख कर बोल रहे थे, हिम्मत हो ट्रम्प तो मुझे उठाकर ले जा, हिम्मत हो तो मुझे उठाकर ले जा। तो ये भी देखिए, होता क्या है कि ट्रम्प भी न जाने क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, न जाने क्या चीज़ बोलते हैं। ठीक है, एक बोलना एक अलग बात होती है, मुंह से अगर कोई किसी तरह का कमेंट किया जा रहा है तो उसका जवाब वैसे ही दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी देश के राष्ट्रपति को आप उठाकर लाकर कैद कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत थी, ट्रम्प बोलता है कि ये लोग नशीली चीजें देश के अंदर भेजते हैं, नशीली चीजें देश के अंदर भेजते हैं और इनसे हम बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे, तो अब जाके हमने इनको ऐसा कर दिया। देखिए, पकड़िए, पकड़ने के बाद कुछ इस तरह का रास्ता ढूंढिए, सरकार से बोलिए वहाँ की कि हम इस तरह का एक्शन ले लेंगे अगर आपने किया तो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये काम कर रहे हैं, देखिए पूरा प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस के अंदर आप पूरी चीज़ों को पकड़िए और उसके बाद कीजिए। क्या ये कारण है कि इस कारण को हम मान लें? नहीं, ये असली कारण नहीं है। असली कारण कुछ और ही है। असली कारण क्या है? कुछ और ही है, जिसको देख के आप घबरा जाएंगे। असली कारण है बड़े बड़े तेल के भंडार, बड़े बड़े तेल के भंडार। दुश्मनी कैसे हो गई, क्या हो गया, उसको छोड़ दीजिए, वो कोई एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है कि वेनेजुएला के अंदर कौन सी कहानी होगी, कैसे नहीं होगी। बस सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? बड़े बड़े तेल के भंडार। और उस तेल के भंडार से क्या होगा? हमेशा इंडिया बोलता है कि आप मना करते हो कि रसिया से तेल मत लीजिए, तो हम किससे लेंगे? आपके पास है सस्ता तेल, तो अब अमेरिका कहेगा कि हाँ लीजिए। रसिया पर तेल का रिस्ट्रिक्शंस लगाना, समझिए ये परमानेंटली लग चुका है अमेरिका ने तेल पर, कि तेल कोई नहीं लेगा उससे। अब अमेरिका कह रहा मुझसे लीजिए आप तेल। पूरी 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 एकदम प्योर गुंडागर्दी जिसे आप बोलेंगे, पूरी गुंडागर्दी कि भाई हम हर चीज में नंबर 1 हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा करते हैं, कर सकते हैं, वो कर दिया। क्या वेनेजुएला पर इस तरह का अटैक नहीं होता अगर उसके पास परमाणु बम अगर होता तब, या फिर डिफेंस में बहुत ज़्यादा मजबूती होती? उतनी मजबूती नहीं थी। इस चीज़ का पूरा फायदा अमेरिका ने उठाया और कर दिया काम तमाम। उत्तर कोरिया पे क्यों नहीं कर पाया अभी तक कोई भी इस तरह का एक्शन, बताइए ना। उत्तर कोरिया पे नहीं कर पाएगा, इंडिया पे नहीं कर पाएगा, रसिया का तो भूल जाइए। रसिया से डायरेक्ट टक्कर कभी अमेरिका ले ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा कितना बुरा हाल हो सकता है।
परमाणु बम वाले से परमाणु बम की फैक्ट्री है रसिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि किस किस देश को तेल जा रहा है। सबसे ज़्यादा चाइना लेता है, तो चाइना पर इसका असर पड़ेगा देखने को। इंडिया भी लेता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लेता है। देखिए ग्लोबली हो सकता है कि उतना ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन हाँ एक टेंशन ग्लोबली हो गई है, इस टेंशन से मार्केट पर असर पड़ेगा, लेकिन इतना भी असर नहीं कि बिल्कुल। देखिए ऐसा नहीं कि वहाँ पर परमाणु बम गिरा दिया है, वहाँ पर क्या कर लिया है कि कब्जा कर लिया है, ठीक है। क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है कि सारा को सारा अब हम इस समय चलाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वर्ड पढ़ेंगे, देखिए ट्रम्प सेज यूएस विल रन वेनेजुला, यानी कि अब वो ही उस पर करेंगे कि वहाँ पर जितने भी तेल के बड़े बड़े संसाधन हैं उसको अपने अंडर में लिया जाएगा और तेल को एक्सपोर्ट किया जाएगा। पहले कभी ऐसा हुआ था कि जो अमेरिका की कंपनी थी, मादुरो ने उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि आप जाइए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर कब्जा हो गया। पहले चाइना भी इसकी तरफ देख रहा था, रसिया भी देख रहा था, चारों तरफ से वेनेजुला पर ही यहाँ पर। लेकिन अब जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, अब इस एक्शन का असर आप देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर चीन भी बोल सकता हम ताइवान पे कब्जा करेंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते। अब रसिया भी बोलेगा भाई हु आर यू, आप कौन हो, मैं अब तो जेलेंस्की को उठा के कैद करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो अभी सुपर पावर हैं, एक तो नहीं है सुपर पावर कौन, जिसपे हथियार, बड़े बड़े हथियार, अब हथियार के दम पे तो सारी चीजें की गई हैं। तो अब ये चीज ऐसी निकल कर यहाँ पर आई है कि इस चीज से कहेंगे कि इजराइल भी अपने में अलग हो गया। इजराइल भी कुछ इस तरह से आगे कुछ कर सकता है बड़ा, उधर रसिया भी कुछ कर सकता है, उधर चाइना भी कुछ कर सकता है, और दूसरे कंट्रीज भी इस तरीके से कर सकते हैं। जो अब ये बड़ी विपत्ति, बड़ी दिक्कत हो गई। अब जो भी अब यहाँ पर एक होड़ सी स्टार्ट हो जाएगी। ईरान अभी तक परमाणु बम बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका सही नहीं रहा है। तो क्या है, गलत है, हाँ बिल्कुल। ग्लोबली इस चीज़ को लेकर थोड़ी टेंशन हुई है और इसका असर भी मार्केट पर दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बिल्कुल क्रैश और ख़त्म हो जाएगा। तेल पर जब असर पड़ता है तो अब देखिए ट्रम्प बोला कि अब हमसे तेल लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बात समझ में आ रही है। जो अटैक हुआ है वो तेल की वजह से हुआ है। तेल पूरा ऐसा नहीं कि वेनेजुला को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं, ख़त्म करना होता तो बड़ा ही आसान था अमेरिका के लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कब्जा किया जाएगा और बड़े प्यार के साथ आराम से तेल निकाला जाएगा और तेल निकाल के ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाएगा। समझ बात आ गई। तेल ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्री का भी इस समय आप देखेंगे तेल की डिमांड, सस्ता तेल चाहिए यूरोप को, और रसिया उसको सप्लाई कर रहा था कि आप उधर से भी नहीं लेने दे रहे, अब क्या करें। तो एक मजबूरी हो गई अमेरिका की, भाई यूरोप को, रसिया को अगर ख़त्म करना है, पूरी तरह से बर्बाद करना है, और चाइना को भी साथ में बर्बाद करना है, तो भाई सीधा सीधा है कि हमारे पास तेल होना चाहिए। तेल जब सप्लाई किया जाएगा यूरोप को तो आसानी से युद्ध बड़ा लड़ा जा सकता है। तो अब देख लीजिए अब आगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो सकता है, क्या यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। देखिए अभी तक तो ऐसा कोई सपोर्ट वगैरह की बात निकल कर नहीं आ रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए Q3 के रिजल्ट्स की अपडेट आनी शुरू हो चुकी हैं। रिजल्ट्स जब आएंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। पीसी ज्वेलर्स रिपोर्ट 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है, साथ में यहाँ पर क्या और चीज़ें बोली जा रही हैं कि रिड्यूस डेट बाय 68%, यानी कि कंपनी आने वाले टाइम के लिए बोल रही है कि हम आने वाले टाइम में सारी चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। क्या कि हम अपनी ग्रोथ तो बढ़ाएंगे ही साथ में। Q3 फाइनेंशियल 26 के अकॉर्डिंग यहाँ अप्रोक्सीमेटली 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ तो हमारी होगी। साथ में हम यहाँ पर डेट भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बात करें तो देखिए लगभग अगर बात करते हैं तो सितंबर से लेकर अभी तक इन्होंने 68% तक का अपना यहाँ पर क्या बोले कि कर्ज भी ख़त्म करते हुए धीरे धीरे कर्ज भी ख़त्म किया जा रहा है। और कंपनी बोली कि आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर हम डेट फ्री होते नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में अगर यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या कि CM युवा के अंतर्गत कंपनी ने बोला है कि हम 1000
रिटेल फ्रेंचाइजी भी खोलेंगे। ये भी एक अच्छी बात देखने को मिली है। चलिए अब डायरेक्टली देख लेते हैं अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। दोस्तों आपके द्वारा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जब भी कभी इस तरह की टेंशन वगैरह होती है तो गोल्ड के रेट, देखिए गोल्ड के रेट ऑलरेडी भागे हुए हैं। चाइना ने इतना ज़्यादा गोल्ड खरीदा, इंडिया ने इतना ज़्यादा गोल्ड खरीदा, ग्लोबली इतना ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा है कि हाई पर ही खड़ा है इस समय आप देख सकते हैं। और ऊपर से आप देखेंगे इंडिया के अंदर तो अगर गोल्ड हाथ नहीं आएगा, जब शादी होती है तो शादी में लड़की को गोल्ड दिया जाता है। गोल्ड अगर महंगा रहेगा तो फिर वो रिप्लेस किससे किया जाएगा? चांदी से। चांदी के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में 505 करोड़ का रेवेन्यू आता था पीसी ज्वेलर्स का। सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं 2025 की तो 825 करोड़ का है। 2024 में कितना था? 505 करोड़ का। उसके बाद 639, 699, उसके बाद 725 करोड़, उसके बाद देखेंगे 825 करोड़। इस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 178 करोड़, काफ़ी अच्छा है। 86 करोड़ से सीधा बढ़कर कितना हो गया? 178 करोड़। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि शानदार 210 करोड़ दिखाया है। उससे पहले 162 करोड़ था। देखिए इस समय आप एक चीज़ याद रखें कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है लगातार। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे ना तो क्या उतनी भीड़ रहेगी? मैं आपसे बोलता हूं कि अभी तक आप समोसा खरीदते थे 10 रुपए का, वो हो गया 20 रुपए का, तो क्या भीड़ वही रहने वाली है? नहीं, वो नहीं रहेगी। याद रखिए इस चीज़ को। महंगा सामान होने के बाद वो बात सारी नहीं रहती है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स देख लेंगे यहाँ पर 6500 करोड़ का। और यहाँ पर बोरोइंग कितनी है? कर्ज 1594 करोड़ का। कभी कितना होता था? यहाँ पे देखेंगे बड़ा बड़ा कर्ज होता था, 2400 करोड़, 3700 करोड़, 4000 करोड़ तक का भी कर्ज होता था। घटते घटते 1594 करोड़ का। और यहाँ पर बोला गया है पीसी ज्वेलर्स के द्वारा इसको हम कम करेंगे। टोटल एसेट्स 7200 करोड़ से 8400, 8900 करोड़। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे एसेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर एफआईस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 5% से सीधा 6.46% हो गए। पहले कितने थे? कभी 2%, 1% की हिस्सेदारी होती थी पीसी यहाँ पर एफआईस की। किसके अंदर? पीसी ज्वेलर्स के अंदर। इसी तरह से आप देख सकते हैं डीआईएस की कितनी होल्डिंग होती थी? 1.45%। तो थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा, देखिए कितना हो गया था यहाँ पर? 9% तक। कितनी? 9% तक। 9% से फिर देखिए 9%, अभी 8.23%। तो एफआईज यहाँ पर माल बेच रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी माल बेचा है। देखिए 40% से कितना हो गया? 37%। पहले प्रमोटर्स ने माल यहाँ पर शायद खरीदा था, नहीं, लगातार बेच ही रहे हैं। एक रिस्क है, याद रखिएगा। प्रमोटर्स यहाँ पर बेच रहे हैं लेकिन एफआईज ने खरीद लिया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एफआईज भी कब बेचना शुरू कर दें आपको मालूम, ठीक है? तो थोड़ा सोच समझ कर ही खरीदें। ये भी देखें कि पीसी ज्वेलर्स ने पहले लास्ट में कितना बोनस स्प्लिट दिया। सारी चीज़ें कंबाइनली करके अपने रिस्क पर शेयर को खरीदना है। इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलती है, खरीदने बेचने की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है। धन्यवाद।